सच्ची घटना है। वो यहाँ द्वारका में सीसीआरटी है। सीसीआरटी में हमें एक बार बुलाया गया, हरियाणा के 4 मास्टर, राजस्थान के 4 मास्टर, मतलब पूरे जितने भी प्रदेश है 4 मास्टर आए। तो एक वो मीटिंग से ऐसे ही बोल हो रही थी, तो मेरा नंबर आया, तो आपस में बात कर रहे थे। तो एक अरविंद पटेल आए गुजरात से, उन्होंने बोले भाई मास्टर जी आप कहाँ से आए? मैं बोला भाई मैं हरियाणा से आया हूँ। बोले यार मेरे मन में तो वहम था कि हरियाणा का आदमी तो बहुत हट्टा कट्टा मुच्छर सा पाओगा, लंबा थोड़ा, आपको देख के तो ऐसा नहीं लगा। मैं बोला मैं हरियाणा में तेरा वहम तोड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। बहन सच्ची बताऊं, 1 महीना वहां ट्रेनिंग पर है, पट्टे ने मेरे से बात नहीं, मुझे लग रहा है घर जाके अपने घर वालों से बात नहीं की होगी। अच्छा एक मैं सच्ची घटना और बताता हूँ। हमारी रात तो बहन जी पढ़ाते थे हम। सर आप जा रहे हैं, भगवान आपकी सब इच्छाएं पूरी करे। क्योंकि जाने वाले को कौन रोक पाया है। एक बार इनके लिए तालियां बना दें। तो वो राजू बहन जी बड़ी अच्छी बहन जी है, उसने पहली से 5वीं तक पढ़ाया। अब वो भी कुछ थोड़ी बूढ़ी सी होगी, और कुछ मेरी भी बस लगा लो, ये तो थोड़ा कोट वोट पहन के मेकअप करके आ गया। नहीं तो आपका व्यू सही हो रहा है जैसा वो राम नाम सताड़ा था। तो मैंने बहन जी के चरण स्पर्श किए, बहन जी को प्रणाम किया। मैंने बताया बहन जी मैं आपसे पढ़ा हूँ, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। अब बहन जी ने पहले मेरे को देखा, उस बहन जी के अगले जवाब ये था, आ रहा है तू पीढ़ी नहीं छोटा है। और बहन जी क्या बात करते हैं? बोले ठीक कर हूँ, ये पीढ़ी छोड़ दे। मगर बहन जी मैंने तो पीता ही नहीं, मैंने तो आज तक शराब को टच भी नहीं किया है। बहन जी बोली अच्छा तू नहीं पीता? मगर नहीं मैंने टच भी नहीं किया आज तक। बोली फिर तेरे से तो पीने वाले भी ठीक है। अब 1 मिनट में ऐसी बात हो जाती। एक सच्ची घटना हो सर, सिर्फ सच्ची घटना ही सुनाऊंगा, उसके बाद एक कविता सुना। अभी मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था, 7वीं क्लास में, लड़कियों का स्कूल है मेरा, बतानी स्कूल में हूँ मैं जज्जर के पास। तो मैं पढ़ा रहा था, मैं बच्चों को बता रहा था भारत पाकिस्तान के बीच आजकल तनाव चल रहा है, और ये तनाव कभी भी लड़ाई में बदल सकता है। और अगर ये तनाव लड़ाई में बदल गया तो पाकिस्तान की तरफ चाइना खड़ा हो जाएगा, हमारी तरफ अमेरिका खड़ा हो जाएगा, उनकी तरफ अफगानिस्तान खड़ा हो जाएगा, हमारी तरफ जापान खड़ा हो जाएगा, और इस तरह एक दिन वर्ल्ड वार छिड़ जाएगी। अब पीछे से एक लड़की खड़ी हुई, सर वर्ल्ड वार में स्कूल की छुट्टी पड़ेगी? कमाल है सर, ये बच्चे किसी को भी नहीं उठा सकते। अच्छा मेरे साथ तो कई घटनाएं भी ऐसी हो गई, तो ये बच्चे है ना, हाँ असल में तो हम भी बच्चे ही हैं, अब क्या करें। हाँ। अच्छा मैं बता रहा था, वकील साहब है हमारे डॉक्टर जोगिंदर मोर, 3 नाम है डॉक्टर जोगिंदर मोर। अब अलग अलग डेफिनेशन देखिए, पहले नाम से पता चला अगला डॉक्टर है, दूसरे नाम से पता चलेगा अगले का नाम जोगिंदर है, तीसरे से पता चल जाएगा डॉक्टर है क्या का। तो बहुत अच्छी। इधर ये एक जेल में गई थी, ये बहुत अच्छे अपराधी हैं। अच्छा अपराधी कोई नहीं होता, या फिर सब होते हैं। इन्होंने अपने नाम के साथ ऐसा नाम जोड़ लिया कि घरवाली भी अब इनको कुछ नहीं कह सकती है। हाँ क्योंकि जिसको पता लग गया कि ये तो पहले अपराधी है, हाँ तो इससे और अपराध नहीं करवाएगी। लेकिन अगर कुछ हो गया, किसी ने कह दिया, तो फिर उससे एक अपराध और हो जाएगा, और असली अपराधी वो हो जाएगी। हाँ चलिए सर, तुम बता रहा था डॉक्टर साहब वकील हैं। एक दिन ये चैम्बर में बैठे, एक ताऊ आया हरियाणा का, तो बोला वकील साहब कैसे वकील हो? तो बोला बढ़िया वकील हूँ। तो बोला तो क्या क्या के केस ले लोगे? तो बोला मैं सब क्या के केस ले लूंगा। तो बोला फिर एक डिलीवरी का केस ले लेगा? तो वकील साहब ने उस दिन से वकालत छोड़ के प्रोफेसर बन गए। अब तो प्रोफेसर साहब और भी दोनों गजब के हैं। एक दिन एक कोई बुढ़ा आया, बुढ़ा, अब भैया ऐसे ऐसे बात हो रही है, क्या करो? बोला क्या बात है? बोला लड़की को ना एक लड़का आई लव यू कहे। तो भाई एक बात बता, लड़की ने कहेगा और किसी बुढ़े ने कहने दे रहा। तो बोला नहीं फिर भी कोई उपाय बताओ। तो बोला एक लड़का लड़की को आई लव यू कहता है, क्या करूं? तो वकील साहब ने बोले ऐसे कर
दोनों का ब्याह करवा दे, जब उसका बाप भी सारी उम्र का लेता हम भी अड़े थे। ये तब तक का है। आइए मैं कविता से आपको जोड़ता हूँ। मेरी कविता है प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन। कि एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी का प्रेम पत्र पकड़ा दिया और छोरी ने छोरा उड़े खड़े खड़े थपड़ा दिया। एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी का प्रेम पत्र पकड़ा दिया, छोरी ने छोरा उड़े खड़े खड़े थपड़ा दिया। फिर वो प्रेम पत्र और वो छोरा लेके पीटीआई मास्टर को पकड़ा दिया। अब तो पीटीआई मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, लड़के को जोर से धमकाया, पर जब प्रेम पत्र खोल के पढ़ा तो मन मन मुस्काया। बोले छोरी देख तने खाम खाई छोरे की घंटी ले रखी से, बेचारे ने तेरे तक फीस माफी की एप्लीकेशन दे रखी। यह सुनते छोरा घबराया, यह सुनते छोरा घबराया, उसका एकदम पसीना आया। बोला जी तोड़ भी चाला पटेगा, इमने हेडमास्टर काटेगा। इम तो ऐसा लगे से मेरा कॉल आ लिया, जब फीस माफी की एप्लीकेशन याद है रही से तो प्रेम पत्र हेडमास्टर दौड़ा जा रही। हेडमास्टर ने भी जो मनाई कर दी, वो छोरे की घड़ी कुटाई कर दी। बोला नालायक तना खसना था तो किसी और गला खस लेता, स्कूल में घने मास्टर बहन जी से तू हेडमास्टर ने तो बख्श देता। यह सुन के छोरा करके खड़ा हो गया, हेडमास्टर की बैत पकड़ के खड़ा हो गया। हेडमास्टर बोला पकड़ा है, मेरी बैत ने पकड़ा है। छोरा हाथ जोड़ के जो बोला जी मैं इस कारण आपकी बैत कैसे पिट रहा हूँ, प्रेम पत्र पर तो मैंने दुनिया पिटती देखी, आज मैं तो एप्लीकेशन पे पिट रहा हूँ। मैं तो एप्लीकेशन पे पिट रहा हूँ। और एक थोड़ी जोर सुना देता हूँ मेरे घर में। सर मैंने अभी रक्षाबंधन गया, मेरी एक हास्य कविता है बनवारी का रक्षाबंधन। तो मैंने वहाँ उसका जैसे रोडवेज में फ्री यात्रा हुई थी, वहां से भी हास्य निकाला थोड़ा, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि हरियाणा में शेर व शायरी भी है, शेर व शायरी भी हरियाणा में हंसी मजाक की होती। एक बस में शायर बैठा जा रहा है, पीछे एक ताऊ बैठा हरियाणा में। अब शायर ने शायरी सुनाई कि ये जमीन बेच दूं, आसमां बेच दूं, तेरे प्यार में सारा जहां बेच दूं। एक ताऊ ने शायर का गला पकड़ लिया और उनको हिला दिया, ने बोला जमीन आसमान तेरे बाप की है, प्यार एक ली तो करे और सारे जहां में बेचो लाग रहे। तो शायर ने बोला तो साहब शेर तो ऐसे ही बनते हैं। तो बोला शेर ऐसे भी बनते हैं जिनमें घर की चीज बिका है। तो बोला तो फिर सुनाओ। बोला तो फिर मेरा शेर सुन। तो बोला अपनी भैंस बेच दूं और अपनी गाय बेच दूं और तेरे प्यार में पप्पू की माँ बेच दूं। तो हरियाणा कमाल है सर, आप भी निकल गए धीरे धीरे। अरे भाई साहब हेल्दी है, और ये हेल्दी आदमी लेके मुझे बड़ी चिढ़ होती है। हाँ क्योंकि देखो कई बार ऐसा लगता है अगर भाई भगवान ने मेरे साथ कुछ किया है। हाँ नहीं कई बार मोटे आदमी हो भाई भी तो करे कवियों को बाहर जाके थपड़ाना है। आप निकल लो धीरे धीरे। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, वो कवि नहीं है हम। हालांकि कई बार कवियों की बहुत कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वैसी बात नहीं, घर की बात है यार। हाँ हाँ नहीं चलिए, तो मैं बता रहा था मोटा आदमी बस में चढ़ गया, बस में बहुत भीड़, तो उसका आगे वाला ने बोला भाई साहब धक्का मना मारा, ने बोला सांस भी ना लोके। तो इनके साथ ऐसी हो जाती है, हमारे साथ तो ऐसी नहीं होती। हाँ तो एक कविता सर मैं हाँ अभी भी स्टार्ट है। एक कविता बनवारी का रक्षाबंधन। आपकी दिल्ली में भी तो यात्रा फ्री हुई होगी, हुई थी। तो ये कविता तब बनी थी जब हरियाणा में हुई थी, आपकी दिल्ली में हो गया, आपको पता लग गया, तो मैं अगली बार आऊंगा तो यहाँ की कविता बना के जाऊंगा। अभी आप हरियाणा की सुनो कि हरियाणा रोडवेज में रक्षाबंधन के अवसर पर जैसे ही बहनों की फ्री यात्रा का फरमान आया, हमारे गांव का एक मानस तो फुल्ला नहीं समाया। वो था हमारे गांव का बनवारी, कर गया नए मकाम की तैयारी, साड़ी बांध के घूंघट काट के पोची बांधन ससुराल आ गया। पोची ये नहीं के राखी समझते हो? हाँ पोची बांधन ससुराल आ गया, और उल्टा जाते समय
फ्लाइंग का था। एक फ्लाइंग वाला बोला अपना घूंघट हटा ले, यो झोला ठा नीचे उतर, 10 गुना की पर्ची कटेगी, ते कितना जोर लगा। बनवारी बोले ओ फ्लाइंग वाले अफसर न्यू बता तना पिछाना क्यों कर। फ्लाइंग वाला बोला रह तू लुगाइया की बस में चाले पार रहा था, इस बस में एक भी आदमी को नहीं, तो फिर भी घूंघट काट दिया। बनवारी बोले फ्लाइंग वाले अफसर, ओ फ्लाइंग वाले अफसर यो ससुराल ते ले आसो, खांड कसार खा लो और 10 गुना की पर्ची मना काटो, एक पोती थम भी बंधवा हमने बहाना की तो फिर यात्रा कर दी, पर ये बटे खड़े जाएंगे। मन के बेड़ा था रास्ते में बटे खड़े पावेंगे। मन तो यो खाम खाम का फर्ज निभाना पड़ रहा है, थारी बेबे दापे में पड़ी है इसलिए आना पड़ रहा है। पर फ्लाइंग वाले अड़ गए, रोते बनवारी का 10 गुना की जड़